बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 3 खुदकुश बमबारों समेत 92 दहशतगर्द हलाक। 2 रोज़ के दौरान मजमूई तौर पर 133 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 15 जवान और 18 शहरी शहीद हो गए। शहदा में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल। दहशतगर्दों ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ की। कोयटा, मस्तूंग, नौशी, दालबंदीन, खारान, पंजगूर, गवादर और पस्ती में बुज़लाना हमले किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा कोयटा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की शिरकत। शहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। सरफराज बुख्ती आबदीदा हो गए। कहा, शहदा के लवाहिकीन से वादा है कि खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का जुर्रत और अज़म के साथ डट कर मुकाबला किया। कौमी क़यादत की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर फोर्सेस की सताइश। शहदा को खराज अक़ीदत पेश। सदर मुल्कत और वज़ीर आज़म का कौमी वहादत पर समझौता न करने का आज़म। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमलों में भारत के मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। सरफराज बुख्ती बहादुरी के साथ अपनी फोर्स के साथ खड़े हैं। चंद सरफराज बुख्ती और होते तो दहशतगर्दों का दिनों में खात्मा हो जाता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना था, बलूचिस्तान में फोर्सेज की कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी। आने वाले दिनों में दहशतगर्दों की हलाकतों में इजाफा होगा। फोर्सेज के खिलाफ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। अब फोर्सेज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। Marco garibe mokatus kana masiles pedes ko garibe mole itlate ne nakam maleti kana dite vai sakare dite bechkar करे तेरे पलम पारे पे वसी लफ कुरान ने पे गुड़ा हिना दिक्कत सा कुरान ने पे मसन। मासूम बलोच अवाम फितरुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का निशाना। जख्मी शहरियों ने दरिंदगी और इंसानी सोच रवैये का आंखों देखा हाल बता दिया। GD अस्पताल गवादर में जेर इलाज शहरियों ने बता दिया, दहशतगर्दों ने निहत्थे और बेगुनाह अवाम को निशाना बनाया। हमला इंतहाई बेरहमाना और बुज़लाना था। ख़वातीन और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। ज़ख्मी बलोच शहरी के मुताबिक दहशतगर्दों के सामने कुरान और बच्चों का वास्ता दिया गया। उन्होंने एक ना सुनी। दहशतगर्दों का मकसद सिर्फ खौफ, खूनरेज़ी और बेअमनी फैलाना था। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी बरादरी का इज़हार एकजहती। अमरीका की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। नाज़िम अल-अमूर नेतली बेकर ने कहा, कालादम BLA दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका मुतासरीन और उनके अहल खाने से ताज़ियत करता है। पाकिस्तानी अवाम हक रखते हैं कि वो तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। अमरीका पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की कोशिशों में एक मजबूत और साबित कदम शराकतदार है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर तशवीश है। पाकिस्तानी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन हिकमत अमली के साथ मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के साथ हैं। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने कहा, हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। शहदा के लवाहिकीन अवाम और हुकूमत के साथ हैं। जो लोगों को इंदराज किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सियासी मुदाखलत बंद किया जाए। अगर फरवरी इंतजामिया अहली और करप्शन की ढेर जानबदार तहकीकात की जाए। तीरा के मामलात पर बाड़ा सियासी इत्तेहाद का अहम जिरगा। शुरका का मुतासरा खानदानों के साथ इज़हार एकजहती। अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरगा मुशरान की तीरा के लिए मुख्तस फंड्स में करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा, 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। खवारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया जो नाकाम रहा। तीरा के मसाइल एक इलाके के नहीं, इज्तिमाई कौमी मसाइल हैं। इसके हल में मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल बर्दाश्त है। आर्जी इनखला पर बातचीत में खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी। मुशावरत के बाद ही आबादी के आर्जी इनखला का फैसला किया गया। तीरा में फौरी मुकम्मल अमन बहाल। मुस्तकबिल में पायदार अमन की वाज़ेह ज़मानत दी जाए। खवारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग और मार्टर गोले मारना बंद किया जाए। मुतासरीन से वादों और मुआहदों को अमली तौर पर तस्लीम करके नाफिज किया जाएगा। गाड़ियों के बकायाजात अदा ना हुए तो पेशावर में एहतजाज होगा। शुरका का मुतासरीन तीरा के हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान।
जुल्फ़िकार भुट्टो का ट्रायल आइन के तहत इंसाफ के मयार पर पूरा नहीं उतरता। शफाफियत और कानून के मुकर्रर तरीक़ेकार के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की तफसीली राय जारी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने राय दी कि महज वादा मुआफ़ गवाह के बयान पर सज़ाए मौत कानून के मनाफी थी। जजेस की ज़ाती जानिबदारी और पहले से तय ज़हन ने फैसले की बुनियाद को मुतासर किया। पुलिस ने केस को मार्शल लॉ दौर में बगैर कानूनी जवाज़ खोला। जुल्फ़िकार भुट्टो का बेंच के सरबराह पर अदम एतमाद तस्लीम न करना इंसाफ के खिलाफ था। ट्रायल के दौरान सख्त जुमलों और तंज़िया रिमार्क से अदालती वक़ार और गैर जानबदारी मुतासर हुई। तौबा के असूल से मुतालिक सवाल इस अदालत ने क्यों फ्रेम किया, गैर मुनसिफाना और जानिबदार ट्रायल पर किसने या किसको तौबा करनी थी। वो बेंच तौबा का मुखातिब था जिसने सवाल को काबिल समात समझा और फ्रेम किया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2024 को भुट्टो रेफरेंस पर राय दी थी। भारत का सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करना आलमी निज़ाम का इम्तिहान है। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, एकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहदे भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। सिंतास मुआहदा दो तरफा नहीं, आलमी नौइयत का मामला है। हुकूमत का आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 30 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 268 रुपये 38 पैसे होगी। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली में निशानदही पर लाड़काना में गैर कानूनी बस स्टैंड्स और बुकिंग पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी बस स्टैंड्स लाड़काना शहर से बाहर मुंतकिल। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। कार्रवाई के दौरान 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के स्टैंड्स भी सील किए गए। इंतजामिया ने इस बात को यकीनी बनाया कि शहर के अंदर कोई गाड़ी गैर कानूनी तौर पर ना चले और आवाम को दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। डिप्टी कमिश्नर लाड़काना को हिदायत दी है कि मुतल्लिका हुकाम के जरिए निगरानी जारी रखी जाए ताकि कोई भी बस या कोच शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश ना करे। महकमे ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम की जानिब से खुसूसी चेकिंग और निगरानी का सिलसिला भी जारी है ताकि गैर कानूनी स्टैंड्स के दोबारा क़याम को रोका जा सके। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम जीने दो कराची मार्च की तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमात इस्लामी कराची शाहरा फैसल पर मार्च की क़यादत करेंगे। मुनज़्ज़र ज़फ़र का कहना है, कराची के शहरी जीने का हक़ और बुनियादी सहूलतें मांग रहे हैं। हुक्मरानों के पास झूठे वादों और ऐलानात के सिवा कुछ नहीं। गुल प्लाजा सानिया पीपल्स पार्टी की करप्शन, बदइंसामी और नाहली को बेनकाब करता है। सिंध हुकूमत और इसके मातहत इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। काबिज़ मेयर अखलाक की जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा दें वरना अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। सानिया भाटी गेट पर आईजी पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी में खातून के शौहर पर तशद्दुद की तस्दीक। एसपी सिटी, एसडीपीओ और एसएचओ गफलत के मरतकब करार। पुलिस ज़राए के मुताबिक एसपी की मौजूदगी में मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर पर एसएचओ के रिटायरिंग रूम में तशद्दुद किया गया। कमेटी की रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवा दी गई। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला आईजी पंजाब करेंगे। वज़ीर आला के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। एसपी सिटी और एसएचओ ने बताया कि पुलिस कमान ने मरहूम खातून के शौहर गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया। एसएचओ के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो हासिल कर ली गई है जिसमें गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। सिंध रेंजर्स की कराची के इलाके गुलशन हदीद में कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स, पासपोर्ट, नकदी और शराब बरामद। तर्जुमान के मुताबिक गैंग कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करता है। शहर के मुख्तलिफ थानों में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए सिस्टम का आगाज़। 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान।
पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोड़े गिरने और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। शुमाली इलाकों में बादलों का डेरा, शदीद सर्दी का राज बरकरार। गोपस में -7, कालाम में -6, मालम जब्बा और सकरदू में -4 डिग्री तक गिर गया। स्वात, कालाम और गोपस समेत बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने और बर्फ़ के गाले पड़ने की तवक्को। कोयटा, जोब, ज़ियारत, चमन, पशीन, गवादर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश में तवक्के। कोज़क टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फ़ पड़ने का इम्कान है। और बसंत की तैयारियां रूज पर, जगह जगह सकाफती रंगों की बहार। अहम शाहराहों को पतंग नुमा गुब्बारों से सजा दिया गया। शहरी इमलाक और बसों पर बसंत के नक्शो नगार नुमाया। शहरियों ने छतों की बुकिंग शुरू कर दी। गूगल पर भी बसंत से मुतल्लिक सर्च में इजाफा। 48 घंटे के दौरान हज़ारों लोगों ने गूगल पर बसंत से मुतल्लिक सर्च किया। उधर इंतजामिया की भी बसंत से मुतल्लिक तैयारियां। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर की 10 तहसीलों में क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील। असिस्टेंट कमिश्नर टीमों की सरबराही करेंगी। कमिश्नर लाहौर ने छतों से मुतल्लिक सर्वे और सेफ्टी सर्टिफिकेट तलब कर लिए।